जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग LT और HT लाइन के विषय में जानेंगे। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, लोगों को मन में कन्फ्यूजन होता है कि LT, HT, EHT, UHT ये सब क्या होता है, इनका कैसे हम मतलब अलग अलग इनको कैसे करेंगे वोल्टेज के आधार पर। तो ये सभी जो भी कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई भी वीडियो दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि HT लाइन और LT लाइन दोनों चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि LT लाइन जो होती है यह हम यूज में लेते हैं, अपने दैनिक जीवन के उपयोग में हम LT लाइन का उपयोग करते हैं। और HT लाइन जो होती है वो जनरेट होती है, मतलब जहाँ पर बिजली पैदा होती है वो HT होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हम यूज करते हैं, मतलब जो बिजली पैदा होती है वो सीधे हम यूज नहीं कर लेते हैं। उस बिजली को पहले, अब मान के चलिए बिजली हम मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, यूपी के किसी एक पर्टिकुलर एक ज़िले में रहते हैं, मान लीजिए कानपुर में या किसी भी ज़िले में हम रहते हैं, तो उस ज़िले में जो बिजली आती है वो बिजली एक्चुअल में वहाँ पैदा नहीं होती है, वो बहुत दूर पैदा होती है बिजली। अब वो बिजली वहाँ से चल करके हमारे घर तक पहुँचती है। तो ये जो बिजली जहाँ पे पैदा होती है वो जगह बहुत दूर होती है, वहाँ से जब हम बिजली को अपने घर में कंज्यूम करते हैं तो इस बीच का जो प्रोसेस होता है वो भी इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जो LT उसमें जो लाइन होती है वो बिजली हम अपने घर में कंज्यूम करते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में कंज्यूम करते हैं, जो कि उपयोग में आती है। इस प्रकार से जो बिजली के जो टावर होते हैं आपने देखा होगा, इस प्रकार से जो टावर होते हैं और इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी हमारी तार जो होते हैं वो चलते हैं। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े टावर होते हैं इनमें जो हमारी होती है वह HT लाइन हमारी चलती है, ठीक है। अब वो क्या होती है HT लाइन, कितने प्रकार की होती है आगे हम समझेंगे। फिलहाल अभी समझिए आप कि HT लाइन, इसको हम, ये HT लाइन हमारी होती है, इनके माध्यम से जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ से हमारे घर तक आती है। मतलब ये जो दूरी है यह हजारों किलोमीटर में यह दूरी होती है, ठीक है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर से वो बिजली इन्हीं टावरों के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचती है, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद इस प्रकार से जब ये बिजली हमारी आ जाती है चल करके, जहाँ पर मान लीजिए हम रहते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा पावर हाउस होता है, वहाँ पर ये जो बिजली होती है वो पहुँचती है। और फिर हम अलग अलग ट्रांसफार्मर की मदद से हम उस बिजली को अपने उपयोग के लायक बिजली बनाते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है वह 220 वोल्ट होती है। 220 वोल्ट से ऊपर या बहुत ज़्यादा हम कोई 3 फेस की कोई चीज़ हम लगा देते हैं तो 415 वोल्ट की होती है। इससे ऊपर की बिजली का उपकरण हम उपयोग में नहीं लेते हैं, क्योंकि मतलब जो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वह 415 वोल्ट या 220 वोल्ट का ही कंज्यूम करते हैं। डोमेस्टिक है तो 220 वोल्ट की, और अगर इंडस्ट्रियल है, क्या कमर्शियल है, तो वो 415 वोल्ट की होती है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की मदद से हम उस बिजली को कंज्यूम करने लायक, खपत करने लायक बनाते हैं। और जो जनरेशन होता है वो इनके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में इस बिजली को वहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है। अब आइए जानते हैं हम HT और LT लाइन के बारे में। इसमें से ये हमारा HT लाइन और ये हमारा LT लाइन। इसमें HT का फुल फॉर्म हाई, और T का मतलब होता है टेंशन, मतलब हाई टेंशन, और LT का मतलब होता है लो, और T का मतलब होता है टेंशन, मतलब ये लो टेंशन है, ठीक है। अब बात आती है कि ये टेंशन जो होता है ये क्या होता है। तो देखिए, टेंशन जो है इसका मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है। टेंशन को हम टेंशन कहें या वोल्टेज कहें एक ही चीज़ है। तो टेंशन होता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं, वो वोल्टेज होता है। तो हम ये कह सकते हैं HT का मतलब हो गया हाई वोल्टेज और LT का मतलब हो गया लो वोल्टेज। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि HT जो होता है वो उसमें हाई वोल्टेज की सप्लाई चलती है और LT में हमारा लो वोल्टेज की सप्लाई चलती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये एक चार्ट है, इसमें आइए समझते हैं। देखिए, जो LT होती है हमारी
वो लो वोल्टेज की सप्लाई होती है। अब लो वोल्टेज की सप्लाई का मतलब क्या हो गया, कितनी वोल्टेज होती है, जब 1000 वोल्ट से नीचे की जो सप्लाई होती है, मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 1000 वोल्ट तक की जो सप्लाई होती है वो हमारी एलटी सप्लाई के अंदर, मतलब एलटी मतलब लो वोल्टेज के अंतर्गत आता है। मतलब 1000 वोल्ट से जो नीचे की सप्लाई होती है वो हमारी एलटी सप्लाई होती है। अब एलटी सप्लाई में जो 1000 वोल्ट से नीचे का मतलब क्या हो गया, वो भी दो कैटेगरी में होता है। अब दो कैटेगरी क्या होता है, पहला होता है हमारा सिंगल फेस वोल्टेज होता है और दूसरा होता है हमारा 3 फेस वोल्टेज होता है। ठीक है, तो अब सिंगल फेस वोल्टेज क्या है, उसमें भी दो कैटेगरी है। पहला होता है हमारा 110 वोल्टेज, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा 230 वोल्ट। अब क्या है कि ये कुछ उपकरण हमारे 110 वोल्ट पर भी चलते हैं, कुछ स्पेशलाइज उपकरण, और नॉर्मली हम जो उपयोग करते हैं वो 230 वोल्ट उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज जो वोल्टेज होती है वो दो कैटेगरी में होती है, 110 वोल्ट और 230 वोल्ट। तो इस प्रकार से हुआ। और जो 3 फेज है वो हमारा सीधे सीधे 415 वोल्ट से 440 वोल्ट के बीच में होता है। मतलब ये हम 3 फेस का उपकरण, जैसे कि कमर्शियल यूज के लिए या नॉर्मली हम इसको हम इंडस्ट्री के उपयोग के लिए रखते हैं। और जो हमारा 230 वोल्ट होता है ना, घरेलू चीज़ों के लिए, हमारा प्रेस है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, ये इनके उपयोग के लिए रखते हैं हम, ये होता है। और जो हमारा 3 फेस होता है ये हमारा नॉर्मली जो हमारा मोटर होता है, जो 3 फेस का जो हमारा मोटर वगैरह होते हैं या जो भी उपकरण जिनको 3 फेस की ज़रूरत होती है। 3 फेस का मतलब ये हो गया कि हमारा RYB, ये 3 फेस की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम 3 फेस सिस्टम का उपयोग करते हैं, और जहाँ पर हमें फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, जिससे जो उपकरण चलते हैं, मतलब सिंगल फेस पर जो चलते हैं, वहाँ पर हम सिंगल फेस का उपकरण का उपयोग करते हैं, सिंगल फेस सप्लाई का उपयोग करते हैं। और 110 कुछ स्पेशल जगहों पर हम उपयोग करते हैं जो हमारा 110 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि मतलब 1000 वोल्ट से अगर नीचे की जो सप्लाई है, वोल्टेज है, वो हमारा एलटी वोल्टेज के अंतर्गत आएगा। अब देखिए हमारा क्या है, हाई टेंशन। अब हाई टेंशन जो वोल्टेज है, जो हमारे एचटी वोल्टेज है, वो कितने कैटेगरी, वो 3 कैटेगरी में हमारा आता है। पहला होता है हमारा एचटी मतलब हाई टेंशन होता है, दूसरा हमारा होता है ईएचटी मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है, और तीसरा होता है यूएचटी अल्ट्रा हाई टेंशन होता है। 3 कैटेगरी में ये होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, तो एचटी जो होता है वो देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया था 0 से लेकर के 1000 वोल्ट के बीच में जो सप्लाई होती है वो हमारी एलटी सप्लाई होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर देखिए आप, तो 1000 वोल्ट, 1000 मतलब हो गया 1 kV, मतलब 1000 वोल्ट मतलब हो गया 1 kV। तो अब यहाँ पर देखिए 1 kV से ऊपर और 33 kV, मतलब 1 kV से लेकर के 33 kV के बीच में जो होता है उसको हम एचटी सप्लाई या एचटी मतलब हाई टेंशन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा ईएचटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, जो आता है वो 66 kV से लेकर के 220 kV के बीच में जो सप्लाई होती है वो हमारी ईएचटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, 66 से लेकर के 220 kV तक। और उसके बाद जो हमारी अल्ट्रा हाई टेंशन जो होती है वो हमारा 220 kV से लेकर के ऊपर जितना होता है, मतलब उसके ऊपर 440 होता है, उसके बाद 765 होता है। तो उसके ऊपर जितना भी हमारी वोल्टेज होती है वो हमारी अल्ट्रा हाई टेंशन के अंतर्गत आती है। तो 3 कैटेगरी इसमें हो गई। ठीक है, एचटी, ईएचटी और यूएचटी। ठीक है, और इनकी मैंने कैटेगरी आपको बता दी कि 1 kV से लेकर के 33 kV एचटी के अंतर्गत आएगा, 66 से 220 ईएचटी, और 220 से ऊपर जो भी जाएगा वो हमारा यूएचटी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए जो हमारा एलटी सप्लाई होती है हमारी, मतलब मिला करके एलटी का मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर के जो 1000 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, यह जो सप्लाई हमारी होती है यह स्टार कनेक्टेड होती है। स्टार कनेक्टेड का मतलब ये हो गया कि इसमें हम न्यूट्रल हमें मिल जाता है, क्योंकि बिना न्यूट्रल के हम सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर 3 फेज है तो 3 फेज का तो उपयोग कर लेंगे, लेकिन सिंगल फेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा स्टार कनेक्टेड होता है। मतलब ये हो गया कि जो हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं ना, तो उसमें हम इस प्रकार से कुछ होता है हमारा, इस प्रकार से, और ये हमारा यहाँ पर ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आर, वाई और बी इस प्रकार से होता है। मतलब मिला करके स्टार कनेक्शन होता है। तो स्टार कनेक्शन वाला होता है आर, वाई, बी, ये तीनों फेस होते हैं, और उसके साथ में न्यूट्रल होता है। इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें देखिए
कितने तार होते हैं, देखिए एक तार, 2 3 4 5 तार इसमें होते हैं। जो हमारी स्टार कनेक्टेड जो हमारी सप्लाई होती है सिंगल फेस, मतलब जो हमारी लो वोल्टेज की सप्लाई होती है उसमें 5 तार होते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो होता है यह हमारा अर्थ का होता है, ठीक है। उसके नीचे होता है हमारा आर, वाई, बी, और ये जो होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें 5 तार होते हैं। बीच वाले जो तीनों होते हैं वो तीनों फेस के होते हैं। ऊपर वाला हमारा अर्थ का होता है और नीचे वाला जो होता है हमारा वो न्यूट्रल का होता है। तो ये हमारा सिंगल फेस की बात हो गई। इसके बाद जो हमारा आता है 3 फेस कनेक्शन, जो कि हमारा HT के अंतर्गत आता है। तो HT में क्या होता है, ये हमारा डेल्टा कनेक्टेड होता है। इसमें डेल्टा कनेक्शन में चूंकि इसमें न्यूट्रल की जरूरत हमें नहीं होती है, तो ये डेल्टा में कनेक्शन इसका होता है। जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, ये मतलब इसमें जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वो स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है, और इसमें जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वो हमारा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है। इसमें केवल 3 फेस सप्लाई हमें मिलती है। इस प्रकार से ये तीनों फेस हमारे ये जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा आर, वाई और बी, ये तीनों फेस हमारे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा डेल्टा कनेक्टेड होता है जो HT सप्लाई होती है, और जो हमारा LT सप्लाई होती है वो स्टार कनेक्टेड होता है। अब देखिए जो बिजली की जो जनरेशन होता है जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है कि हम UHT मतलब अल्ट्रा हाई टेंशन की जो लाइन होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको लेकर के हम चलते हैं ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन टावर के माध्यम से लेकर के हम एक ट्रांसफार्मर में लेकर के आते हैं, जो कि हमारा अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो होती है हमारी उसको स्टेप डाउन करता है, ठीक है। इसका जो कनेक्शन होता है वो हमारा डेल्टा में ही होता है, क्योंकि इसमें स्टार की जरूरत पड़ती नहीं है, मतलब इस सप्लाई को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन में से जो वोल्टेज आती है उसको हम स्टेप डाउन करते हैं, और स्टेप डाउन करके UHT को हम EHT में बदल देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन में बदल देते हैं, मतलब वोल्टेज को डाउन कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको एक और ट्रांसफार्मर में लेकर के जाते हैं, जो कि हमारा HT मतलब हाई टेंशन में चेंज कर देता है उस सप्लाई को। मतलब जहां पे जनरेशन होता है वहां पर क्या होता है, हम अल्ट्रा हाई टेंशन में सप्लाई को लेकर के चलते हैं, पावर हाउस तक लेकर के आते हैं। वहां पर जो है वो क्या करता है कि अल्ट्रा हाई जो वोल्टेज होती है उसको स्टेप डाउन करता है, उसको वो EHT में चेंज करता है, और फिर उसको हम एक और ट्रांसफार्मर की मदद से HT पे हम चेंज करते हैं, मतलब हाई टेंशन में चेंज करते हैं, और फिर उस हाई टेंशन को हम एक और ट्रांसफार्मर में डालते हैं, जो कि ये हमारा मतलब ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर दोनों हमारे डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। ये भी हमारा डेल्टा कनेक्टेड होता है, लेकिन ये जो हमारा होता है जो कि सीधे HT सप्लाई जिसमें हम देते हैं ट्रांसफार्मर को, और यहाँ पर हमें जो LT सप्लाई हमें जो मिलती है, तो ये जो होता है हमारा वह स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है। इसमें स्टार कनेक्शन होता है, इसमें हमें न्यूट्रल मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इसमें जो ट्रांसफार्मर से जो हमारी वोल्टेज निकलती है वो 415 वोल्ट, 230 वोल्ट और 110 वोल्ट। हम 110 वोल्ट तो नॉर्मली हम बनाते हैं, 230 वोल्ट को हम या 415 वोल्ट से हम 110 वोल्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक अलग ट्रांसफार्मर, छोटा सा ट्रांसफार्मर अपनी ज़रूरत के अनुसार बना लेते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमको एक्चुअली में मिलता है R, Y, B, ये 3 फेस मिल जाते हैं, और न्यूट्रल हमें मिल जाता है। तो हमें जहाँ पर होता है मन, तो वहाँ पर हम तीनों फेस का उपयोग कर लेते हैं, और नहीं तो फेस के साथ में न्यूट्रल, इसके साथ में न्यूट्रल, इसके साथ में न्यूट्रल उपयोग करके हम सिंगल फेस में भी उपयोग कर लेते हैं, और फिर इसी के माध्यम से हम 110 वोल्ट भी सप्लाई बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है UHT, EHT और HT के साथ साथ जो हमारा LT होती है, मतलब लो टेंशन की जो हमारी सप्लाई होती है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम ये होता है। उसका जो वोल्टेज का जो कैटेगरी होती है, कितने कितने वोल्टेज पर कौन कौन सी हमारी सप्लाई होती है, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो में कोई कन्फ्यूजन आपको रह गई हो, कोई आपको दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं उस पर आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।